नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। अब ज्योतिष आचार्य जी भी कहने लग रहे हैं कि वेदों में अर्थात वैदिक शास्त्रों में भी परमात्मा की तीन बार करने का बताया गया है। और यहाँ भी विचार दे रहे हैं ज्योतिष आचार्य जी कि एक बार ही अगर भगवान की प्रार्थना स्तुति कर ले तो भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। के लिए डॉक्टर अगर मरीज को कहे कि यहाँ टेबलेट आपको 3 समय में लेना है, लेकिन मरीज अगर यह विचार करे कि एक ही बार लेने से टेबलेट को स्वस्थ हो जाएगा, तो वहाँ मरीज की भ्रमणा है। इसी प्रकार ज्योतिष आचार्य जी कह रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज वैदिक शास्त्र में 3 बार संध्या करने का पहले ही हमारे वेदों से प्रमाणित कर चुके हैं, तथा यही प्रमाण संतों की वाणी में भी है। उदाहरण के लिए दामाखेड़ा से प्रकाशित मूल संध्या पाठ में एक चैप्टर है ज्ञान गुदड़ी, उसमें भी संध्या करने का 3 समय बतलाया गया है। उदाहरण के लिए वाणी इस प्रकार है। ज्ञान गुदड़ी पढ़े प्रभाता, युगन युगन के पातक जाता। ज्ञान गुदड़ी पढ़े मध्याना, सो जन पावे पद निर्वाणा। संध्या सुमरनी जो जन करही, जरा मरण भवसागर तरही। इस प्रकार संत कबीर साहेब जी के वाणी में यथार्थ दिया हुआ है। जबकि वर्तमान समय में केवल 3 समय का संध्या संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मनुष्यों को आकर्षित करता रहा है। इस्लाम में जितने प्रेयर के जो टाइमिंग है वो समय को कैलकुलेट करके की जाते हैं, जो 5 बार की नमाज होती है। इसी तरह वैदिक शास्त्र में जो 3 संध्याएं हैं, प्रातःकालीन, मध्यकालीन, मध्याह्न के समय और सायकालीन, ये भी समय सूर्य की गति के आधार पर निर्धारित होती है। हमारे यहाँ संजय जी हिंदू धर्म में 3 बार प्रार्थना करने का क्या नाम है वो बताया गया शास्त्रों में। हम तो एक बार भी कर रहे हैं तो भी आपका कल्याण हो जाए, 3 बार कहा गया है। हमारे सारे उत्सव, हमारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं, देखो आप तिथि देखते हैं ना कि भाई आज जन्माष्टमी की तिथि आधे दिन चल रही है, आधे नहीं है। तो हमारे शास्त्र, हमारे सारे उत्सव त्योहार, 16 संस्कार जिसमें गर्भाधान प्रथम है, विवाह 15वां है और मृत्यु 16 संस्कार है। इन सभी में काल। अब वेद क्या बताते हैं? भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, ऋग्वेद 2 भाग, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, अब्राहिमपुर, मुखबेलपुर दिल्ली। ये यहाँ से छपा है, ठीक है। और इसमें ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 29, ये 29। इसका अर्थ है कि व्यापक प्रभु, वसो माने हे पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्तियों। इसका अर्थ यह होना चाहिए, सूर्य उदय के समय मेरी स्तुतियाँ, दिन के मध्य में मेरी स्तुतियाँ होने पर भी मेरी स्तुतियाँ आप पुनः पुनः स्मरण करें। अब था यो मैं ऋषिदानंद अज्ञानी, वेदों को सत्य माने और अपने अज्ञान मानव समाज में घुसेड़ दिया। सारा वेद विरुद्ध ज्ञान। वेद बताते हैं 3 समय स्तुति करो, सुबह, दोपहर को और शाम को। ये तो दास आपको बताता है। सुबह का नित्यनेम आप डेली करते हो भगत, दोपहर को सभी स्तुति होती है, वो प्रार्थना आपसे दी जाती है, और शाम को
संध्या आरती करते हैं, 3 समय करते हैं, यही वेद बताते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताता है। और महर्षि सिद्धांत कहता है ना 2 समय करनी, क्यों भांग के नजर रह जाए न कि कोई पूछे कि मैं बांट दे। इसने महर्षि मान्य रहे थे, वेद जाने होंगे इन्होंने, इसलिए सारी बात मान ली हमने। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।